सभी श्रोताओं और दर्शकों की सेवा में बहुत बहुत नमस्कार। जोग सिंह कैद की तरफ से। जानते हैं संडे है, आ गया, आना ही है। और मैं भी आ गया, आना ही है। और क्या कहूँ। अच्छा, आपको तो याद है सहज चर्चा का दिन भी है, आ गया। और आज की जो सहज चर्चा है, इसके लिए आज सादर आमंत्रित किया गया है। सुनीता बिश्नोई जी हैं संघरिया से, जो योग सह प्रभारी संघरिया की हैं, तहसील प्रभारी हैं। और उनसे हम आज बातचीत करेंगे। उनका संदेश आ गया है, मैं जोड़ दूं उनको। सुनीता बिश्नोई जी को मैंने ऐड लिया है और अब जुड़ते ही हमारा कार्यक्रम शुरू होने वाला है। आप सब लोग अपने दोस्तों को इस कार्यक्रम तक पहुंचाइए। सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वागत नमस्कार है सर। आपका। नमस्कार नमस्कार। सर। आशीर्वाद। और सब लोग बड़े प्रसन्न हैं आपके बारे में। आपसे बहुत कुछ सुनने के लिए भी लालायित हैं कि सुनीता जी क्या कुछ लेकर के आई हैं सबके लिए। तो संक्षिप्त परिचय, नाम तो मैंने बता ही दिया। बाकी हाँ आप जी। अपने श्रीमुख से दें, क्योंकि इस कार्यक्रम का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का है, कोई इंटरव्यू टाइप नहीं है ये प्रोग्राम। जैसा कि आप पहले भी कुछ कार्यक्रम देख चुकी हैं। संजीव चौहान जी और प्रणाम लिख रहे हैं। हाँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हाँ जी। जो कमेंट आएंगे वो आप देखते रहना, पढ़ते रहना बीच बीच में, क्योंकि मैं बीच में ज़्यादा ब्रेक नहीं डालता, व्यवधान नहीं डालता सवाल पूछ के, वो तो इंटरव्यू हो जाता है। ये सहज चर्चा है, आपने अपने दिल की बात कहनी है, अपने जीवन की बात कहनी है। आपने कैसे जीवनचर्या का वहन किया है और लोगों को भी सहज जीवनचर्या जीने के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। आपने अपने सेवाएं दी हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, गृहिणी होते हुए भी, इतना काम करते हुए भी आप समय निकाल पाती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये आप सब महिलाओं के लिए बहुत ही प्रेरणादायी व्यक्तित्व के रूप में आज सामने आ रही हैं। और निश्चित रूप से आपके जीवन से सब लोग कुछ सीखेंगे। कृष्ण सोलंकी सखी से और इंद्रपाल भांबू, ये भी आपको नमस्कार बोल रहे हैं। और मैं ये अच्छा। निवेदन करूंगा सब लोगों से, अगर चंद जी, आप सेंट्रल स्कूल में वरिष्ठ अध्यापक हैं, व्याख्याता हैं, और हमारे साथ जुड़े। अगर जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और निश्चित रूप से आज के कार्यक्रम के अंदर बहुत कुछ, बहुत लोगों को मिलने वाला है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। कुछ लोग जुड़े हैं, कुछ और जुड़ जाएं, ताकि इस कार्यक्रम की जो महत्ता है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। पथराम सुथार जी भी राम राम बोल रहे हैं आपको। राम और राम जी। जैसे नाम आते जाएंगे तो आगे कार्यक्रम चलता रहेगा। और हाँ जी। पथराम सुथार जी, प्रेम मंडा जी भी देखना शुरू कर चुके हैं। शायद हाँ आप जी। इनको जानते होंगे। हाँ जी, जानती हूँ जी सर। जानते हैं? हाँ जी। अच्छा। हाँ, ये आपको नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार जी। धन्यवाद। तो सुनीता बिश्नोई जी, हाँ काफी जी। लोग जुड़ चुके हैं। तो हाँ जी। सह सवार खान भी आपको नमस्ते कह रहे हैं। परमिला नमस्ते जी। भावना सत श्री अकाल बोल रही हैं दोनों को। हाँ जी। इंद्रपाल भांबू भी नमस्ते कह रहे हैं। युद्ध वीर भांबू भी राम राम बुआ बुआ जी, जी। कल अच्छा वाला भतीजा है सर मेरा। अच्छा अच्छा, थोड़ी आवाज कम है आपकी, खुल करके बोल रहे हैं थोड़ा सा। मैं भी चेक कर लेता हूँ। अच्छा। आवाज मेरी तरफ से फुल है। और वैसे मेरा सतीश, कैमरा वगैरह सही है क्या सर?
हाँ, कैमरा सही है, बैकग्राउंड बिल्कुल ठीक है, पिक्चर बिल्कुल सही आ रही है। या तो थोड़ा सा आप कैमरे को नजदीक कर लें, अगर थोड़ा सा दूर लगता है तो थोड़ा सा नजदीक करके देखें। ज्यादा दूर है? नहीं, नजदीक कर लो, अपने तरफ खींच लो। खींच लिया सर। हाँ, बस बस बस, अब देख, अब बोल रहे हैं, अनिल हाँ बिश्नोई, जी। अंगद मंडा हाँ और जी। इंदू सहारण। ओम जी इंदु बोल जी रहे हैं सारंग मेरी फ्रेंड है सर। आप और जी। अनिल बिश्नोई मेरे भाई है। अंगद बंडा मेरे जेठ के बेटे हैं सर। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी। कृष्ण सबसे कुमार जी। पहले तो सर, शुरू करूं मैं सर? हाँ जी, मैं इसीलिए थोड़ा सा वेट कर रहा था भी कुछ लोग और जुड़ जाएं हमारे साथ, और ताकि आपकी कोई भी महत्वपूर्ण बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो हाँ जी। हो गए लगभग 5-6 मिनट हो गए हैं, राकेश। तो काफी लोग जुड़ हाँ चुके जी। हैं। और मैं अब निवेदन मीना करूंगा बिश्नोई आपसे, जी। हाँ जी। सुनीता बिश्नोई जी, आप अपने हाँ श्री जी। मुख से आज का वृतांत, दिल की बातें करना शुरू करें। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो इस प्रोग्राम को देखने वाले सभी मेरे भाई बहन भी बोल सकती हूँ, दर्शकों को मेरा नमस्कार स्मिता विष्णवी का। उसके बाद में मैं श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज व श्रद्धेय आयुर्वेद शिरोमणि श्री बालकृष्ण जी के नमन करती हूँ, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को। उसके बाद में पतंजलि महिला समिति की साध्वी जी, देवप्रिया जी को भी मैं नमस्ते करती हूँ। उसके बाद में सर आपको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम, जो आपने मुझे इस काबिल समझा कि छोटी सी चीज को, जैसे गृहिणी होते हुए भी मेरे को आपने बहुत मान दिया है कि मैं सहज चर्चा में आपका हिस्सा बनूं। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। और उसके बाद में मैं यही भी सोचती हूँ कि मेरे को लगता है ऐसा कि मैं बहुत बड़ी आत्मा या पीछे से कोई श्रेष्ठ कर्म करके आई हूँ, जो आपके सामने आज हुई हूँ। और उसके बाद में मैं सर इस प्रकार से बोलना चाहती हूँ कि आपकी सहज चर्चा, सहज विषय, और जब मैंने सुना, मंडा जी से पहले बार सुना था मैंने आपका नाम भी, कि इस प्रकार से सर ये सहज चर्चा करते हैं, तो मेरे को सहज पे एक गुरु महाराज का, विष्णु भगवान का शब्द भी याद आ गया कि, क्योंकि मैं शब्दवाणी का पाठ भी रोज करती हूँ सर ऐसे। तो उन उसमें शब्दवाणी में 120 शब्द है, जैसा कि आपको मेरे ख्याल से आपका पठन भी किया हुआ है उसमें। और उसमें है कि मेरे मोरे सहज सुंदर लोतर वाणी, कि सहज और लोतर वाणी में है कि उसमें मतलब ऐसी वाणी जो दूसरों को सहज भी लगे, सरल भी हो, और वो आकर्षित भी करे, है ना। और जी उसमें कोई इस प्रकार की ना हो भावना कि नहीं 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 इसको बांध के, सहज में यही आदत है कि ये बांध, दिमाग को या माइंड को या किसी को बांध नहीं रहे अपने। सहज है तो सहज ही रहेगा सारा, बहुत बढ़िया। माहौल भी सहज और बात भी सहज। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मेरे को लगता है सर के दिमाग में इतने साल गुरु महाराज ने पहले कहा था, जो 565 साल पहले बोला था, वो सर के दिमाग में कैसे आया। तो जरूर वो भी कहीं न कहीं उनका ही अंश रहे हैं गुरु महाराज का। इसलिए मैं आपको दोबारा प्रणाम करती हूँ सर। आशीर्वाद, शुभ आशीष। हाँ जी। हाँ जी। तो उसके बाद में मेरे योग की चर्चा करती हूँ सीधी आप पे, कि जी, मैं योग स्वागत है। शिक्षा। हाँ जी। तो मेरे क्या है कि मैंने 2017 से योग शुरू किया था सर। तो यहाँ क्लासेस लगती थी, एसकेएम स्कूल में क्लासेस लगती है सर। उसमें मेरे गुरुजी है श्री पूर्ण सिंह जी, वे कई सालों से, जैसे 10-11 सालों से क्लास में योग करवा रहे हैं। उन्होंने मेरे को कई बार बोला, मैं उनको भी, गुरुजी को भी मैं पहले प्रणाम करती हूँ सर। हाँ जी। कि उन्होंने ही मेरे को इतनी दूर लाके यहाँ तक बैठाया है, उनका बहुत बड़ा हाथ है सर। हाँ जी जी। जी। उसके बाद में मैंने धीरे धीरे 2017 से जैसे योग शुरू किया। उससे पहले मेरे को बहुत पड़ोसियों ने, अड़ोसी पड़ोसियों ने
और रिश्तेदारों ने इधर उधर जो योगा करते थे, उस टाइम में बहुत कम जैसे थे योगी, फिर भी वो ऐसे बोलते थे कि सुनीता एक बार तो जाओ आप क्लास में, जी उसमें फायदा होगा आपको, तो आप फिर मत जाना, 2-4 दिन देख तो आओ। तो मैं पहले विश्वास नहीं करती थी, सही बता दूं मैं आपको। मैं जैसे घूमने में विश्वास करती, इधर उधर घूम आई, थोड़ी सी योगिंग जोगिंग कर ली। तो जब जब भी मैं घूम के इधर से वापस आती, तो गुरुजी और वो सामने मिल जाते। गुरुजी कहते कि नहीं, क्लास में नहीं आना क्या आपको कभी? तो मैं सही बता दूं, मैं ऐसे सोचती कि हाय, बैठे बैठे रहने से कौन सा फायदा आने वाला है, घूमते हैं तो सारा शरीर हिलता है। और ये तो बैठे बैठे ये 1.5-2 घंटा ऐसे ही खपा के चले जाते हैं। तो जी उसके बाद में मेरे को थोड़ा सा प्रेरणा मिली। हमारे घर के पास में ही है आशा जी, उनकी बहू है, उनको जैसे अस्थमा की प्रॉब्लम रहती थी, तो वो कहते हैं कि इसका अस्थमा भी चला गया सुनीता, अब तो तू थोड़े से तो मान जा कि एक बार चल के देख। तो जी मैं सर आपको विश्वास दिलाती हूँ, जैसे 3 दिन मैं गई, हम्म, उसके बाद में मेरा श्वास का इतना, मतलब इस प्रकार से श्वास हो गया कि आप मान नहीं सकते, कि हल्का एकदम। और कफ वगैरह पता नहीं कहाँ चला गया, क्योंकि मेरे को नजले की प्रॉब्लम थी शुरू से ही। तो वहां जाके गुरुजी ने वगैरह ने सभी ने बताया कि तेल भी डालो नाक में, इस प्रकार से कुछ न कुछ मतलब करो। तो वो इलाज मैंने शुरू कर दिया। तो 3 महीने बाद में मेरे इतने बड़े बड़े गंभीर रोग थे। तो अभी मैं अपने सीधे रोग पे ही आती हूँ सर, अभी एक बार, कि जी मैंने क्यों हाँ, योग योग शुरू क्यों किया, ये इसी कारण से। तो मैंने 2017 में जैसे ही योग शुरू किया, उससे 10 साल पहले मेरे को चेहरे की एलर्जी हो गई थी। हम्म, चेहरा इतना खराब कि जैसे जला हुआ हो, अच्छा यहाँ से इधर फेस के ऊपर से जैसे पपड़ी जम जाती, जैसे पानी आ जाता, पानी के बाद में जैसे जला हुआ, जैसे कोई भी देखता मेरे को अलग से। फिर उसके बाद में गर्दन शुरू हो गई, सारी सारी गर्दन भी हो गई। धीरे धीरे मेरे हाथों पे भी जाने लग गया, पर हाथों पे कम था। उसके बाद में जैसे मैं, सर्दियों की रात होती तो भी मैं बेड के पास में सराहना लगा के, उसके बाद में मैंने सूती कपड़े डाल डाल के मुंह के ऊपर, और इस तरह मैं रात निकालने लगी। इतनी मेरी बुरी हालत, जैसे वो चिपचिपा सा पानी सा निकलता, तो सारी सारी रात वो बैठी रहती मैं, कि पता नहीं कब बंद होगा। दवाइयां टेबलेट खूब लेती, पता नहीं कहाँ कहाँ से मैंने दवाइयां ली है, कोई जयपुर तक मैंने कोई भी दवाई टेबलेट नहीं छोड़ी, जी पर मेरे फायदा आने वाला नहीं था। होम्योपैथिक भी मैंने ले ली थी। और उसके बाद में मैंने, लास्ट चांस यही था कि मेरे को योग अपनाना ही पड़ेगा। जी और हाँ जी, फिर मैंने योग अपनाया। योग अपनाते ही आपको विश्वास नहीं होगा कि 3 महीने में मेरे को रिजल्ट मिल गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी, 3 महीने के बाद में मेरे फेस की एलर्जी भी चली गई। और मेरा नजला जुकाम तो पता नहीं कब भी चला गया, मेरे को पता ही नहीं लगा कि। और छोटी मोटी बीमारियां जैसे सर्वाइकल था मेरे को, वो सारा ही साइड इफेक्ट मेरी दवाइयों से हुआ था। पहले मेरे को कोई रोग नहीं था। हाँ जी। तो 10 साल मैंने मेरी जिंदगी के वैसे ही गवा दिए, बिल्कुल चारपाई के ऊपर। और आपको बता दूं कि मैं चेहरा छुपाने लगी थी, लोगों से भी छुपने लगी थी। इतना गंदा चेहरा रहता था तो मैं लोगों से छुपने लगी। फिर मेरे को अभी आपकी बात इतने दिनों से अभी याद आई, कि आपने जब मंडा जी को बोला कि फोटो भेजो सुनीता की, कहीं घूंघट तो नहीं रखती है, तो सर मैं सच्ची में ही 10 साल घूंघट ही रखा था सर। ओह अब माय नहीं गॉड। रख रही हूँ। क्योंकि चेहरा ऐसा हो गया था कि मेरे को, हाँ जी, घूंघट रखना ही पड़ा। नहीं रखते हुए भी मैंने को घूंघट रखना पड़ा। ओह इस तरह की बीमारियां जैसे लग जाती है, तो उसके बाद में आपको पता ही है कि क्या हम्म, हाल होता है। और घर के सदस्य भी सारे परेशान, और आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। बार जी बार डॉक्टरों के चक्कर काटना, बार बार आना जाना उनके पास में, जयपुर तक का किराया। और जयपुर गए तो उसके बाद में 400 रुपए की रोज की दवा, डेली हम्म की दवा। तो हम्म वो भी इतना नहीं, फिर चला ही नहीं काम। उसके हम्म बाद में योगा से शुरू हुई हूँ,
तो उसके बाद में नया जीवन दान मिला है सर मेरे को। अभी मैं एक नाम आ रहा है, हाँ जी। सुंदरपाल सिंह जी भाटिया। हाँ जी। ये आपको सरे ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा से देख रहे हैं। अच्छा सर, धन्यवाद सर आपका भी। जी, आगे बढ़ेंगे। हाँ जी। हाँ जी। उसके बाद में सर मेरे को जैसे बढ़ती गई 2017 से लेकर और 2020 तक मैंने योग किया। और पता नहीं मेरे को गुरुजी ने मेरे में क्या देखा, उन्होंने कुछ तो मतलब महसूस किया होगा कि 1 साल बाद में मेरे को सह प्रभारी बना दिया। उस वक्त कि मैं, हाँ जी, उस वक्त में मेरी क्लास में प्रभारी के तौर पे श्रीमती संगीता जी तनेजा थे। उन्होंने भी मेरे को बहुत सहयोग किया कि नहीं सुनीता, आपने मिल के बैठ के एक सखी की तरह ही हम कार्य करेंगे। उसके बाद में मेरे अभी जो प्रभारी है, सर ने प्रभारी प्रभारी चेंज किया था। अभी प्रभारी मेरी दीदी रमा दीदी है, जो हमें योग करवाती है। वो भी मेरी पूरी सखी की तरह ही हैंडल करती है और बहुत ही अच्छी स्वभाव की। नेचर इतना बढ़िया है उनका कि मैं बयां भी नहीं कर सकती सर। जी उन्होंने जी। हमेशा मेरा सहयोग किया है। हाँ जी। और उन्होंने खुद की भी बीमारियां, अपनी शुगर वगैरह सब कुछ, वेट वगैरह सब कुछ सही किया है। उसके बाद में ही वो बहुत ही अच्छी नाइस पर्सन है। और जी उसके बाद में मेरे रोग तो दूर हो ही गए सर। उसके बाद में 2020 तक मैं आते आते जैसे कोरोना काल आ गया था। कोरोना काल के कोरोना काल से पहले 2019 में मेरे को पतंजलि जाने का मौका भी मिला सर। जब कैंप लगे थे और गुरुजी ने बोला कि कोई जाना चाहे तो आप जा सकते हो। कैंप लगे हुए हैं, वहाँ स्वामी जी के दर्शन भी होंगे और आपको नई नई चीजें भी सीखने को मिलेगी कुछ ना कुछ। तो मैं 2019 में मई में 26 मई को मैं मेरे को वहां जाने का मौका मिला, कोरोना काल से पहले। हम्म। 2019 में जब उधर गई तो गुरुजी की कैंप ज्वाइन किया। वहां जाके जब सबसे मिली तो मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा कि मैं स्वर्ग में ही आ गई हूँ। अभी क्योंकि वहां का हमको, नेचर। हाँ अच्छा, जी। मुश्ताक खान जी भी आपको देख रहे हैं, हाँ जी। सऊदी अरब से देख रहे हैं आपको। ओ जी सर, नमस्कार। नमस्ते सर, धन्यवाद सर आपका। रेणु हिसारिया जी भी है, मेरी फ्रेंड है और मेरी क्लास की योगी भी है सर। अच्छा अच्छा, बहुत हाँ बढ़िया। जी। हाँ जी। अरुण देव मुश्ताक जी जी ने भी है, आपको फिर से नमस्कार नमस्ते जी। भेज दिया है हाँ सऊदी जी। अरब से। मुस्ताक खान जी भी है, नमस्ते सर। जी हाँ जी। उसके बाद में सर मैंने भी यही है कि अपना अपना जैसे वो धीरे धीरे जैसे जैसे अपने बढ़ते जाते हैं, नए नए व्यक्ति मिलते हैं, नए नया कारवां बनता जाता है। उसके बाद में कुछ सीखने को अलग अलग चीजें भी मिलती है। इसी जी प्रकार जी से जी मेरे को भी बहुत बढ़िया, जी। जैसे मोटिवेट भी बहुत लोगों ने किया। वहां देखा तो मैंने बहुत बड़े बड़े, जैसे कई पद भी होते हैं, आपको पता ही है, इनमें भी पद, पद के बगैर आजकल कुछ कुछ भी नहीं चलने वाला। सब में ही जी। पद है ही है। हम्म। तो उसके बाद में वो पद पद पे विजय लक्ष्मी जी है, हमारी राजस्थान की प्रभारी है। उन्होंने मेरे का बहुत सहयोग किया, मैं उनको भी नमस्कार करती हूँ मैं उनको। हाँ जी। जी। तो उसके बाद में उन्होंने ही मेरे को एंट्री वहां दिलवाई। नरेश कुमार जांगू, रणजीत सिंह जी, मीनाक्षी बिश्नोई, नरेश कुमार जांगू, कुछ मैं नाम पढ़ देता हूँ अगर मेरी आवाज़ पहुँच रही हो तो। अभी कहीं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गई हैं और दोबारा जुड़ते ही फिर से अपनी बात आगे करेंगी। शंकर बिश्नोई जी और विनोद जी, राम गुदारा जी, रामपाल गुदारा। नमस्कार जी, एक बार डिस्कनेक्ट हो गए नमस्कार थे, जी। जल्दी जुड़ गए, बहुत अच्छा। जी हाँ जी। बोलिए जी। हाँ जी। तो वहीं से ही मैंने सर
जब लेडीज खूब सारी मिली, जैसे महाराष्ट्र से, मुंबई से, अलग अलग प्रांतों से इतनी लेडीज आई हुई, और तरह तरह की सोच, उनको आगे बढ़ने का जज्बा। और सबसे बड़ी बात मैंने यही पकड़ी उनमें सर, कि संगठन में रहना, संगठित रहना। बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो उससे पहले मेरे को कुछ भी इसके बारे में नहीं ध्यान था, क्योंकि कहीं निकली नहीं हुई थी मैं बाहर, और संगठन का तो दूर रहा, कभी नाम ही नहीं सुना था। तो उन लेडीजों से मैंने यही सीखा सर, कि इतना, इतने भारी भरकम जैसे संख्या में वो आई है, और वो भी बसों के द्वारा, कोई ट्रेन के द्वारा। तो इतने इतने दूर होते हुए भी वो अब एक संगठन के द्वारा, संगठन में आई थी, वो संगठित होके आई थी ट्रेन में, जैसे एक दूसरे की हेल्प करते हुए। उनसे ही मैंने जाना। उसके बाद में स्वामी जी महाराज ने भी हमारी कक्षा लेते थे, जैसे सुबह से लेके शाम तक क्लासेस चलती थी। दोपहर में खाने का ब्रेक भी हो जाता था, नाश्ते का भी ब्रेक हो जाता था, थोड़ा बहुत रेस्ट भी हो जाता था। तो उसके बाद में क्लासेस ली, तो भी उनमें भी अलग अलग जगहों से आए हुए जो थोड़ा महानुभाव थे। आवाज आप धीरे करते जा रहे हैं, आवाज थोड़ा जोर से बोले। अच्छा सर। तो वॉल्यूम डाउन, खुद ही डाउन किए जा रहे हैं। खुल के बोलिए आप, बुलंद आवाज से, बा बुलंद आवाज। जी। थैंक यू सर। तो सारे मिलते गए, उनसे ही मैंने सीखा सर कि संगठित कैसे रहा जाता है। और मेरी फोटो नहीं संगठन आ रही होगी आपके पास? आ रही है सर। मेरे मेरे पास नहीं आ रही है, ब्लैंक आ गया, काला। अच्छा, हम्म। मेरे पास तो सही आ रही है, आप संभालो आप। नहीं, चलिए, नहीं आपकी बहुत जरूरी है बात, सब लोगों तक पहुंचे। मेरी तो फोटो चलती रहती है, कोई खास नहीं बात नहीं नहीं है। सर, आप थोड़ा सा देख लो, फोन को चेक नहीं कर नहीं, लो। कोई बात नहीं, अभी ज्यादा ब्रेक नहीं करना है हमें। प्रभु अच्छा सिंह जी अच्छा। भी आ गए हैं, सीताराम जी बिश्नोई भी आ गए हैं, सब लोग जी। आपको राम राम कर रही हैं। हाँ जी, कृष्ण कुमार जी कह रहे हैं बुआ जी नमस्ते। और नरेश कुमार जी, जांगू, सुनीता जी, राम राम जी आपको भी। जी और जी प्रभु सिंह जी, कंग्रेचुलेशंस और लीव। और सीताराम जी भी राम राम जी, जयपुर से जी। है ये भाई साहब। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। स्वागत है सबका। हाँ जी जी। तो मैं आपको सर संगठन के बारे में बात कर रही थी, कि संगठन में रहना और एक संगठित करके रहना, उसमें भी दो है बातें। कि एक तो संगठन में रहना, रहना होगा अपना, तो उसमें व्यक्ति को क्या होगा कि कभी अपने को, हम संगठन से तो जुड़ जाते हैं, उसके बाद में अपने निभा नहीं पाते। क्यों नहीं निभा पाते? कई संगठनों में मैंने देखा है कि वो क्यों नहीं निभा पाते, कि कभी मान मिलेगा, कभी स्वामी जी की कही हुई बात मेरे को याद आ रही है, ये कभी उसमें मान मिलेगा, कभी सम्मान मिलेगा, कभी इसके विपरीत स्थितियां भी हो सकती है। कभी हमें ऊंचा ओहदा भी मिल जाएगा कि आओ आओ स्टेज पे बैठो, और कभी नीचे बैठने के लिए दरी भी नहीं मिलेगी, है जी ना? हाँ। तो इन बातों को सबको ही अपने को वो नहीं देखना चीज कि हमें मान सम्मान मिल रहा है या नहीं मिल रहा। हमें अपनी पहचान एक संगठन के रूप में बनाई है, तो वो संगठित रहना ही पड़ेगा। जी जैसे जी। राम जी भगवान ने बनाई थी, श्री राम जी ने बनाई थी जैसे भालुओं की और उनकी, तो संगठन में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने पुल भी लांग दिया और रावण का वध भी कर दिया। जी अगर अगर वो एक एक भालू ही अगर सोचने लग जाते कि हमारी कोई भी जगह नहीं है यहाँ, या हमें कौन पूछता है, तो मैं तो समझती हूँ कि ये व्यक्ति तो वैसे ही है, कि व्यक्तियों को कई बार संगठन में जुड़ के वो व्यक्ति या इस प्रकार से सोच लेते हैं कि हमारी कोई है नहीं, वैल्यू नहीं है, या तो वो गलत बात है, जी। सबसे बड़ी बात बहुत है। अच्छी बात और कही। इसी प्रकार से कृष्ण जी भगवान ने भी ग्वालों को साथ लेकर और उस कंस का वध भी कर दिया था। गांव वाले और ग्वाल ग्वाल बालक, वही दो ही चीजें थी उनके पास में भी। उनके साथ में भी बड़ी सारी सेना नहीं थी,
एक मनोबल था। तो ये जी जी। संगठन का तो बहुत बड़ा महत्व है इसमें। तो इसके बारे में मैं आपसे इसीलिए ही आगे चर्चा कर रही थी कि इसमें भी कुछ हमें भी गौर करना था और मेरे को अच्छा भी लगा सर। बिल्कुल। हाँ जी। और इसका संगठन का दूसरा एक पार्ट और बता रहे थे आप। हाँ जी। इसके बाद में ये है सर कि मैं ना अभी एक महिलाओं की कक्षा भी लगा रही हूँ। वो मैंने 2020 में मैंने ऑनलाइन क्लासेस लगाई थी, या जैसे कोरोना काल हुआ तो उसके बाद में क्लासेस बंद हो गई थी और सभी मिल नहीं पाते थे एक दूसरे के, मास्क पहने हुए, और सभी ने इधर उधर आना जाना भी बंद कर दिया था। तो उस दौरान में स्वामी जी ने एक क्लासेस लगाने का कुछ विचार किया था कि ऑनलाइन क्लासेस लगाई जाए, जो घर पे रहने वाले हैं उनको फायदा मिले। तो वो क्लासेस हमने भी ज्वाइन की सर। तो उससे हमें बहुत फायदा मिला, और हम्म। और नई क्लासेस जोड़ने के लिए भी हमें बहुत फायदा मिला। उसके बाद में मैंने 2020 में दिसंबर में क्लासेस लगाने के 15-20 दिन बाद में, और ये सोचा कि बहुत बहुत सारी लेडीज ऐसी है जो मन में विचार आया हमें। तो हमने 3 लोगों ने, एक रेणु जी बागला थे, एक इंदू जी सारण थे और एक मैं थी। तो तीनों ने हमने विचार किया कि मेरी फ्रेंड थी तीन दोनों ही। तो हमने विचार किया कि जो महिलाएं जो घर से बाहर ही नहीं निकलती है, अल्लू पल्लू रखती है, और बातों में भी यही कह रही थी सभी महिलाएं, जैसे बात करते कि योगा चलो तो कहते आप तो फ्री हो भाई, थाने तो टेम बहुत है, माने तो घर के काम माने तो घर के काम फुर्सती को नहीं, यही बोल अच्छा। के सर। हाँ जी। तो यही बोल के वो ना कर देती। तो इस प्रकार से महिलाओं को निकालना घर से और उनको आगे लाना, वो बड़ी चुनौती था हम तीनों के लिए। बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो फिर हमने सोच सोच के कुछ विचार किया कि अपने ऐसा करते हैं कि इधर उधर आस पड़ोस में महिलाओं को थोड़ा सा इकट्ठा करते हैं और उनको कहते हैं कि चलो हम योगा सिखाते हैं आपको, और उनका हम्म। निकालना जरूरी है। एक बार निकलने लग जाएंगे ना, फिर उसके बाद में थोड़ा सा हो जाएगा। हौसला। जी, हौसला भी हो जाएगा और कुछ ये भी सोचेगी। तो एक बार तो बहुत परेशानियां आई। तो कई लोगों ने ऐसे कमेंट भी किए कि ये तो बेली है छोरियां, मेगी सब बेला बैठी हूं। हाँ जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। फिर हौसला नहीं छूटा सर हमारा भी। बहुत बढ़िया। तो हाँ जी, तो हमने तीन शुरू में स्टार्टिंग में 5-7 दिन हम तीनों ही बैठते रहे। गुरु जम्बेश्वर मंदिर में कक्षा शुरू की थी हमने, शाम की सिर्फ महिलाओं की कक्षा शुरू की थी सर। हम्म तो हम तीनों ही बैठे रहते, तीनों ही इधर उधर थोड़ा सा योगा कर लिया, थोड़ा बहुत घूम लिया, चलो कोई आएगा तो आ जाएगा। तो हम्म हम्म उसके हम्म बाद में 2-4 लेडीज आए, 1-2 बच्चे आए। हम्म। तो थोड़ा सा हौसला बढ़ा कि और नहीं तो बच्चों को भी सिखा दिया जाए हाँ, कुछ बहुत तो। बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी। मेरे साथ इंदु जी शरण है, वो बोल रहे हैं आपको गुरुदेव संगरिया में योग की गंगा बह रही है। हाँ जी, बह बिल्कुल। रही है सर, ये वास्तविकता है सर। स्वागत। हाँ जी, ये छोटी सी नगरी है तो भी यहाँ 5-6 जगह क्लासेस लगती है। बहुत बढ़िया। हाँ जी। हम्म। तो इसके बाद में हमने कोशिश करते करते, जैसे गुरु महाराज ने कहा है कि जूं जूं दुनिया करे खुआरी त्यों त्यों क्रिया पूरी। हमारी क्रिया तो वैसे ही पूरी होती रही, जैसे जैसे लोगों ने कमेंट किए वैसे वैसे ही हमारे पास योगी आते गए सर। हाँ हम्म। जी। तो जी। 4 से 5 बन गए, 5 से 10 बन गए सर। हाँ जी। और करीब अभी 2 साल से ऊपर हो गया सर हमारी क्लास को चलते हुए। तो दो 2 से 2.5 साल के अंदर हमने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की, 40 से 45 महिलाएं हमारे साथ जुड़ी है सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी। और उनके रोग भी दूर हुए हैं सर। उनमें कई तो 70+ भी है सर, इतनी बुजुर्ग है अच्छा। कि। हाँ जी। और बहुत सारी दादियां हैं, 4-5 जैसे दादियां हैं। अच्छा, तो दादियाँ भी हैं। हाँ जी।
वाह, आशीर्वाद बहुत हाँ तगड़े जी, तगड़े मिल रहे हैं आपको। हाँ जी। तो दादियाँ बहुत खुश खुश भी होती है कि लड़कियों ने इतना अच्छा काम शुरू कर दिया है, देखो। तो हाँ जी, दुर्भाग्यवश ये रहा कि मेरी फ्रेंड जो रेणु जी बागला थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था किसी कारण, वो नहीं ओ रहे भाई। दुनिया में। हाँ जी। तो अभी फिलहाल हम, मैं और इंदू जी सारण है, दो ही क्लासेस लगा रहे हैं, दो जने मिल के। पर उनका बहुत जी अच्छा सहयोग है सर, बहुत ही बढ़िया जी। है, एक सखी के समान है, मेरी बहन है। और बहुत ही बढ़िया क्लासेस संभाल लेते हैं। जब भी एब्सेंट हूँ, मैं एब्सेंट हूँ, तो वो संभाल लेते हैं आराम से। कोई कार्य के लिए बोले जाए तो भी बोल देते हैं। और दादियों से सर हमने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि बुजुर्ग हम्म, के पास में बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो सीखेंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल। जी। और बहुत अच्छा भी लगने लग गया है कि देखो इस एज में भी हमारी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। और सबसे ज्यादा खुशी अब पिछले दिनों ऐसे हुई कि एक दादाजी मिल गए, उनके घर वाले। अच्छा। हाँ जी। बधाई तो हो। उन्होंने ना हाथ जोड़ के और इस प्रकार से बोला कि धन्यवाद बेटा, जो तूने अपनी ताई के पैर ठीक कर दिए। तो ओ। मेरा सीना फूला नहीं समाया, इतनी गदगद हुई कि क्या इतना काम कर दिया मैंने, इतना बढ़िया कि हम्म घर में भी इतना, इनको इतना अच्छा लगा है, ताऊ जी को भी दादाजी को भी, कि हाँ देखो सही है ये, है ना। हम्म। तो ये एक हिसाब से मेरे को, मैं समझती हूँ कि मेरे को आशीर्वाद दिया है उनका सर। बिल्कुल। हाँ जी। जी, महावीर जी बोल रहे, कह रहे हैं सर, आशीर्वाद भी दे रहे हैं, धन्यवाद भाई साहब, ये मेरी योग क्लास में है जी। और आशीष बिश्नोई है, मेरा बेटा है सर। अच्छा जी। हाँ जी। तो उसके अब बाद, आपने इसको आगे और किस रूट तक बढ़ाया है? हाँ जी, क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं हम सर। और आगे से आगे बढ़ता जा रहा है कारवां। फायदा भी बहुत आ रहा है लोगों को। और लोग अपने, जैसे अपने अपने तरीके से योग करना चाहते हैं। कई लोग अच्छा। हैं जो, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जो अपने हम्म, तरीके से योग करते हैं। इस प्रकार के हमारे पास भी कमेंट भी आते रहते हैं कि हाय, पत, वो समझते हैं कि पतला होना ही एक योग है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ जी। तो इस प्रकार से कह देते हैं, हाय कब से योग में जा रही थी वो फला फला, उसका तो कुछ नहीं हुआ, उसका तो वजन तो कम ही नहीं हुआ। अरे उसके रोग तो देखो आप, जितने रोग हाँ। उसके गए हैं, आपने क्या कोई चेकअप किया है या कुछ किया है आपने? आप कमेंट तो कर हम्म, रहे हो उसके। तो उसके बाद में यही है कि सभी से यही मैं कहना चाहती हूँ इसके द्वारा, कि कोई एक चीज के लिए आप योग पर ना टिके। ये योग कोई बहुत अच्छी बात। हाँ जी, योग कोई वेट लॉस करने के लिए या जिम, जिम तो है नहीं। ये तो शरीर की शक्ति है एक हिसाब से। हम जितना श्वास हम्म, लेंगे उतनी शक्ति हमारी बढ़ती जाएगी। और जी। लोगों से ये भी कहना चाहती हूँ, कई लोग इस प्रकार से भी है, जैसे पहले हम योग नहीं अपनाएंगे, घर से भी नहीं निकलेंगे, घर में ही रहेंगे, और इतना वेट करेंगे कि जब कब रोगी हो। हाँ जी। हाँ जी, जैसे मैं हुई थी, मैं अपने आप पे ले रही हूँ सर। यही वेट करेंगे कि हम कब रोगी हो, उसके बाद में हमें योग पर जाना ही है। है ना। बहुत बढ़िया तो बात कही पहले, आपने। हाँ जी, पहले योग, पहले रोगी योगी नहीं बनना चाहते। ये कहते हैं कि हम रोगी हो, उसके बाद में योगी हो, और योगी के बाद में निरोगी हो। वाह वाह, हाँ जी। बहुत बढ़िया। हाँ जी। अपनाना उनको उल्ट चाहिए। अच्छा, हाँ जी। उल्टा कैसे? तो उल्ट ऐसे अपनाना चाहिए कि सर पहले ही आप योग अपना लो, तो निरोगी हो, योग निरोगी रहो, आप रोगी हो क्यों? वाह, हाँ बहुत जी। अच्छा संदेश, बहुत बढ़िया। तो ये सभी के लिए ये मेरी जरूर
आपके द्वारा ये भेज रही हूँ अपनी बात कि आप घर जब बैठे ही हो, फ्री बैठे हो, आपको कोई भेज ही रहा है इस प्रकार की, तो आप आओ, करो योग। आप क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं अपना रहे? अच्छा, आप वेट कर रहे हो? हाँ, बीमार होने का वेट कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये हम्म। आजकल की वो कुछ भी समझ लो, चाहे अपना वो अंदर का अहंकार समझ लो कि हम कभी रोगी होंगे ही नहीं, और अचानक रोग ने दस्तक दे दी तो वो उसके बाद में डामाडोल है अपना शरीर। फिर डॉक्टर के पास भागते हैं हम। हाँ जी, डॉक्टर के पास, और डॉक्टरों के चक्कर लगाने के बाद में सारे सारे चक्कर जब लगा लिए और थक हार गए, तब यहाँ फिर ये शब्द लास्ट बहुत कौन अच्छे सा लगे है, हैं, फिर योग। मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा। हाँ बहुत जी, अच्छी बात करनी है, ये बड़ी काम की बात है हाँ कि जी, हम योग में जाने के लिए रोग का इंतजार करते हैं हाँ जी, हाँ कि जी, रोगी हों और फिर योगी बने, यानी कि योग करें, हाँ हैं, जी, और योग करें और फिर जाकर के कहीं निरोगी हों। हाँ तो जी, आपने इसको पलट करके ये कहा कि निरोगी हैं, हाँ जी, उसी समय ही योग कर लो ना, हाँ ताकि हाँ, रोगी हो ही ना। सही बात बहुत है। अच्छी बात कही है, स्वागत योग्य बात है आपकी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। धन्यवाद। हाँ जी, लक्ष्मी नारायण जी सहगल सादुल शहर से है। सैल्यूट टू बोथ ऑफ यू, थैंक यू सर। इंदु जी सारण, पहली व आखिरी दवाई ही योग है। हाँ जी दी। ओम प्रकाश जी बहुत सासरिया, किसान पुत्र जोगा सिंह जी थारे जी। हाँ, आदमी मायड़ भाषा में खातर को नहीं बोले जी सर। जी। थैंक यू सर। हाँ जी। अब आगे आपकी क्या योजना परियोजना है? योजना सर यही है कि पहले तो हम महिलाओं को और भी निकालना चाहते हैं आपकी। महिलाएं निकलेगी तभी परिवार स्वस्थ रहेगा। अगर महिलाएं ही नहीं निकल पाई और अपने खुद के स्वास्थ्य को भी ध्यान में नहीं रखा, हम्म। तो फिर एक पूरा घर, एक महिला रोगी होने के बाद में पूरा घर रोगी हो जाता है। वो अपने आप बिल्कुल। ही, क्योंकि वो परेशान रहेगा। ये आपको पता ही है, मैंने आपको बताया ही है अभी कि मेरे खुद पे बीती हुई है ये कहानी। इस करके मैं दिल से हम्म। बताना ही चाहती हूँ सबको ही, हम्म। इस सबको ही जोड़ना चाहती हूँ मैं सर, हम्म। इस प्रकार से। हाँ जी, बाकी आ, मेरी सुबह की क्लास भी हमारे एसकेएम, जैसे कि मैंने बताया था, एसकेएम स्कूल में लगती है। तो हम्म। एसकेएम में सहयोगी भी इतनी बढ़िया क्लास है, कम से कम 50-60 जनों की क्लास है वहाँ। लेडीज और जेंट्स दोनों ही आते हैं सर वहाँ। और आपको पता ही है कि लेडीज निकलने में झिझकती थी, मगर वहाँ की लेडीज बहुत इस प्रकार से है कि अभी उनको योग की महत्ता का समझ आ गया है, और सारी की सारी आती है, और सभी का योगदान ही बहुत ही अच्छा है। उसमें से जी। भाई साहब है जो सुनील जी गहलोत है, वो मीडिया प्रभारी है राजस्थान के, वो भी, उनका जी। भी कार्य बहुत ही अच्छा है। डॉक्टर साहब आत्माराम जी गर्ग है, उनका भी बहुत बढ़िया सहयोग रहता है हमारी किसी भी टीम को। जैसे हमें कुछ भी, कोई भी चीज की जरूरत हो, और जैसे त्योहार मनाते रहते हैं हम लेडीज का, अभी अभी तो यहाँ त्योहार गया था, जैसे तीज का त्योहार है, तो उन्होंने खूब सहायता की है सभी ने ही मिलके। जिनके नाम रह गए हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। तो अब हमारी, आपके सामने जो सबसे बड़ी समस्या आती है, वो संक्षेप में तो आपने शुरू में बताई थी। हाँ जी, समस्या तो बता दी थी, लेकिन उसका निदान बाकी रह गया था। तो अच्छा सर। उसके बारे में मैं थोड़ा क्लियर करवाना चाहूंगा कि, हाँ जी हाँ सुनीता जी, आपके पास एक दिन में कितने घंटे हैं? 24 हैं कि 25-26 घंटे होते हैं? सर, 24 घंटे होते हैं। यही तो मैं महिलाओं से कहना चाहती हूँ सर, कि मेरे पास भी 24 है और उनके पास भी 24 है सर। सभी के पास में 24 ही घंटे है। उसके दौरान भी मैं सुबह की क्लास भी अटेंड करती हूँ और शाम की भी क्लास अटेंड करती हूँ। सुबह की क्लास पौने पौने 2 घंटे, 1.5 घंटे है आराम से। 1 घंटा शाम की क्लास है। उसके अच्छा। बावजूद भी मेरी फैमिली भी है, रिलेटिव भी है, गेस्ट भी आते हैं, सब कुछ होता है जैसे महिलाओं में सब आम घरों में होता है।
वैसा जी ही जी है, आपको पता ही है। और गृहिणी के कितने काम होते हैं वो भी आपको पता ही है सर। और जी जी उसके जी। दबाव में मैं टाइम निकाल पाती हूँ, तो क्यों दूसरी लेडीज क्यों नहीं निकाल पाती? मैं तो समझती नहीं कि वो निकाल नहीं पाएगी। मतलब कि दिल की इच्छा होनी चाहिए, हाँ जी, हाँ कुछ जी, मनोबल होना चाहिए, कुछ करने की अंदर जज्बा हो तो आदमी समय तो हाँ जी, निकाल लेता है। अब हाँ जैसे जी। महिलाओं के एक पास में हम गुरु। भी जैसे वो एक हास्य बात कर देते हैं कई लोग कि वो हाँ दो जी, घंटे से गपशप कर रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, सही बात हैं? है। और फिर यही कहते हैं कि समझते हैं बहन कि जी पुरुष मेरे हो को गए। न टेम कोनी बाद में बात कर श्याम, है कि नहीं? हाँ। तो यही उन कहती है उसमें टाइम सारी। तो जरूर निकल नहीं नहीं जाता नहीं। है कि हाँ, बहन जी फिर ने तो दो वाह घंटे वाह बात हो। कर ली, तो बाद में कर श्याम। हाँ ये टिप्पणी सुनने को मिलती है सर, कहते थे तो वाह वाह हो, दोनों टाइम ही चलिया जो, मान दो टाइम ही को नहीं, कद निकाला हाँ। मैं टाइम। और हम्म। बातों बातों में गलियों में खूब सारी बातें कर लेगी 2-4 घंटे। वो उनको टाइम। हाँ जी, उनका वो टाइम तो है सर। हाँ, और क्योंकि हाँ इसके लिए टाइम नहीं है। हाँ, उन बातों में अलग रस है ना, वो चटपटा रस है। हाँ जी। बढ़िया मीठा रस है, हाँ जी, अमृत सही का रस बात होता है है ये। ये। हाँ जी। हाँ वो भावे को नहीं। भागा को नहीं, सही बात है हाँ सर। हलवो ज्यादा को नहीं भावे। ये बात भी सही है सर। हम्म। यही तो है। अच्छा। यही तो चाहते हैं कि हम कुछ तो निकले, कुछ तो बोले, और बोलने के बाद ही खुले कुछ, है ना? उसके जी बाद ही जी कुछ बात बनेगी। और जब तक चखोगे नहीं कुछ, तो आपको रस का उसका क्या मालूम कि क्या है इस हम्म। योग में, क्या हम्म। है आप में, है ना? इस करके हम्म। तो योग मैं तो समझती हूँ सबके लिए करना ही चाहिए। पर देखो अब आगे आगे क्या होता है। आगे हमने तो चला ही रखा है कारवां। एक हम्म। सर मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ आज की नई पीढ़ी के लिए, स्वागत है। जो कि, हाँ जी, जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है आज के दिन में, कि पिछले दिनों परसों ही शायद वो न्यूज भी आई थी इसके, कि शादी को यूज एंड थ्रो मान रखा है आज के शादी युवाओं को ने। यूज एंड थ्रो मानते हैं, शादी को हाँ यूज जी, एंड थ्रो मानते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया शब्द लाई हैं ढूंढ के। हाँ जी। तो आज के युवा के लिए है ये, कि आप संभलो, संस्कारवान बनो। और संस्कारवान तभी बन पाओगे आप जब आप परिवार में रहोगे। फिर वो संगठन वाली बात आ जाती है सर। शुरू में जो आपने कही थी, ठीक है। हाँ जी, पहले क्यों मानते थे? दादा का कहना बाप मानता था, बाप का कहना आगे पोते मानते थे, दादा का हम्म। कहना भी पोते ही मानते थे आगे। क्यों मानते थे? कि वो परिवार संगठित थे। ये हम्म। संगठन शक्ति है सर। हम्म। हाँ जी। हम्म। तो अब क्या है, एकल परिवार हो गए सर। एकल परिवार है, मम्मी पापा है और एक ही बेटा है। हम्म। अच्छा, तो उसको संस्कार कहाँ से आएंगे? हम्म। संस्कार तो आने वाले नहीं है। उसके बाद में वो क्या है, कि नई पीढ़ी जो आगे बन रही है, हमारी नई पीढ़ी, वो क्या है, कि शादी को ही यूज एंड थ्रो, कि शादी एक बंधन है, बस यूज की और थ्रो। अच्छा, ये अभी हाई कोर्ट में, केरल हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की है। परसों के, शायद परसों वाले न्यूज़पेपर में भी है ये, कि ये उन्होंने गलत टिप्पणी की है हाई कोर्ट ने केरल के, कि इन पे युवाओं पे, कि ये क्यों हो रहा है। और ये गंभीर विषय है सर, अपने देश का गंभीर विषय है ये, कोई छोटा मोटा विषय नहीं है। जो हम, और यही कोशिश रहेगी कि आने वाली पीढ़ी को हम समझाएं कि हमारे पूर्वज संस्कार पूर्वक जीते थे, उनमें संस्कार क्यों आते थे, भावी पीढ़ी को आगे से आगे जोड़ने में। तो संस्कारवान होती है, वो नहीं है कि आप यूज एंड थ्रो करो। क्यों, कोई कागज थोड़ी है जो यूज एंड थ्रो करे, कि मुंह साफ किया फेंका। ये गलत बात है सर, जी। इसके बारे में। हाँ हाँ जी, इसको वो अंग्रेजी में एक शब्द दे दिया ना। हाँ हम्म। जी, हाँ जी, जिस शब्द को आप बता रही हैं उसको इंग्लिश में और इन्होंने बड़ा सुंदर सा नाम दे रखा है ना, लिव इन सही बात है। रिलेशनशिप।
तो लिव हाँ इन जी। रिलेशनशिप के अंदर रहना शुरू कर दिया है बच्चे और बच्चियों ने। उसमें हाँ किसी की जी। कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, बंधन नहीं है, तो उसमें बंधन में बंधना नहीं चाहता आज का युवा, बेड़ियों में तो नहीं आगे बंधना फिर चाहता। फिर हाँ। वो आगे बात खत्म हो जाती है ना कि कहाँ परिवार और कहाँ हाँ, संगठन और वो सारा। परिवार वगैरह सब कुछ खत्म है। हाँ, बिखराव हो गया। हाँ जी। इस पे सोचने की जरूरत है हमें, और कदम लेने की भी जरूरत है। जो बड़े बड़े आप जैसे जैसे है, तो उनको ज्यादा जरूरत है। आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो आगे से आगे ये बात आगे और बढ़ेगी, और हमारे परिवारों में भी जाएगी। यही हम्म। परिवारों में मैं भेजना चाहती हूँ सर, इस तरह की बातों को। हम्म। नहीं, ये बात आपने बहुत ही बढ़िया कही है। और ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही गंभीर और उपयोगी और हाँ अति जी। आवश्यक संदेश है। और हाँ जी। जिस मुद्दे को आपने इस मंच पे उठाया है, तो हाँ निश्चित जी। रूप से क्या है कि इसके ऊपर जो हमारी नई पीढ़ी है जरूर उनके कान में पड़ेगा तो विचार तो करेंगे ही। ठीक है, वो अपने हिसाब से इनको सेटिंग कर लेते हैं। आपकी बात वो पहले भी सही थी कि सब हाँ लोग जी। अपने अपने हिसाब से किसी चीज का आकलन करते हैं। हाँ जी। योग हो, डॉक्टर हो, दवाई हो, काम हो, हाँ जी। रहना हो और हो, है मित्रता हो, अपने अपने हिसाब से तरीके से करते हैं। बोल हम्म। बाणी जो है सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। हाँ जी। लेकिन क्या है कि ये बहुत जरूरी है कि संगठन और संगठन में रहना एक अलग बात है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात थी आपकी। और सही बात है। उसके बीच में रहना, संगठन बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बन जाएंगे। लेकिन हाँ हम जी। उसके अंदर रहते नहीं है, बनाने का हाँ क्या जी। फायदा। तो ये सही आपका बात। मुद्दा बहुत ही अच्छा रहा इसके अंदर कि किसी बहाने से ही। अच्छा, ये क्या है कि ये स्वास्थ्य के बहाने अगर हम एक जगह इकट्ठे होते हैं तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। काम एक और फायदे दो हो गए कि फायदे दो संगठन हो भी गए हो सर। गया और हाँ साथ जी। रह भी गए, और उसके साथ साथ क्या कि स्वास्थ्य लाभ भी हमें मिल गया। हाँ और जी। फिर इसमें क्या है कि जब हम स्वस्थ होंगे, सुनीता जी, हाँ अगर जी। हम स्वस्थ होंगे तो हम किसी दूसरे के स्वास्थ्य के लिए विचार कर सकते हैं। विचार कर जैसे सकते आपने हैं। किया कि मैं स्वस्थ सही होगी बात है। तो मेरी कोई अगल बगल की है दो तीन बहनों को ही सही, महिलाओं को ही सही, चलो दो तीन ही बैठी तो सही। हाँ जी। तो वो दो की बात चार तक पहुंची, चार की आठ तक पहुंचती है, तो ये मल्टीप्लाई होता रहता है, कारवा आगे हाँ बढ़ता जी। चला जाता है और आगे लाभ जैसे मिलते हैं तो फायदा होता है। हाँ आप जी। अपने कोई दिल की बात और कोई कहना चाहें तो स्वागत है आपका। दिल की बात बहुत सारी यही है। बातें होती हैं महिलाओं हाँ के जी। मन में। हाँ। हाँ जी। हाँ, जैसे बीच में बात आई थी कि झिझक छोड़ो, शर्माना छोड़ो और बोलना सीखो। ये पहले भी एक प्रोग्राम के अंदर नीतू बैद जी ये वाक्य बोल के गई हैं कि ये अच्छा। झिझक विझक करना छोड़ो। हाँ बिल्कुल, और खुल करके बोलो और खुल करके काम करो। खुल करके ही है सर, सारा काम तो जैसे महिलाओं के लिए है। जे मुद्दे हैं या कोई इस प्रकार की बातें हैं, वो आगे आगे जैसे जैसे आप जैसे मिलते जाएंगे, वैसे वैसे ही कोई जैसे जैसे पतंजलि गए तो और कोई मिले, उनकी प्रेरणा से ही हम आगे बढ़ते रहेंगे सर। और जी। इसी प्रकार से ही जैसे यज्ञ की परंपरा है, आज सुबह भी प्रेमपाल जी आर्य है जो आर्य समाज से है, उन्होंने यज्ञ की परंपरा को जीवित रखते हुए वापस। नमस्कार सर। हाँ, फिर से एक बार डिस्कनेक्ट हो गए थे, दोबारा जुड़े हैं। हाँ तो जी।
आप अपने कुछ संदेश के रूप में कुछ कहना शुरू कर रही थी, तो वो बीच में डिस्कनेक्ट होने की हाँ वजह जी। से रह गया। हाँ जी। और जी। ये यज्ञ के बारे में ही सर मैं बोल रही थी कि यज्ञ शुरू किया है। शुरू में तो जैसे हमने भी कोशिश की थी, महिलाओं ने भी, कि गुरु जम्बेश्वर मंदिर में हमने एक बार पूर्णिमा के दिन में लेडीज लेडीज ने ही यज्ञ का प्रोग्राम रखा था। वो भी हमारा बहुत सफल रहा कि हम्म, 20 से 25 लेडीज हो गई और हमने बहुत बढ़िया। अकेले ही यज्ञ का प्रोग्राम रखा। उसके बाद में सर अभी प्रेमपाल जी आर्य जो आर्य समाज से है, उनका किसी कारणवश और कोरोना के वंश भी और थोड़े बहुत छुटमुट और भी कारण थे, वो यज्ञ आगे बढ़ नहीं पाया और वहीं बंद हो गया था। अभी पतंजलि योग समिति ने और हमारे जो साथी है योगा की और हमारी क्लास की जो लेडीज है, उन्होंने सभी ने मिलके ये बीड़ा उठाया है कि हम यज्ञ की परंपरा को बनाए रखेंगे आगे। तो हर संडे हमारे घरों में यज्ञ होता है। और हम्म, हाँ जी, सबसे बढ़िया बात है कि शुरुआत मेरे ही घर से हुई थी। यहाँ से ही मैंने बोला था कि यहीं से शुरू करते हैं अपने। और आगे मेरी यही इच्छा है कि जैसे प्रेमपाल जी आ रहे तो कर ही रहे हैं सर वैसे तो, और मेरी यही इच्छा है कि हम लेडीज भी हम अकेले ही हम जुड़े एक दूसरे से और हम यज्ञ की परंपरा को आगे बढ़ाएं घर 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 जाकर के। हाँ जी। बहुत बढ़िया। और यज्ञ का परिणाम मैं डेली वैसे तो गुरु जी के शब्दों का पाठ करके, जो जम्बेश्वर भगवान की शब्दवाणी है उसका पाठ करके रोज डेली यज्ञ करती हूँ मैं घर पे सर। आज से 15 से 16 साल हो गए मुझे यज्ञ करते हुए। जी। पहले जैसे बीमारी की वजह से थोड़ा बहुत कभी छूट जाता था, मगर अभी 10 सालों से तो बिल्कुल भी नहीं छूटा है, डेली मैं यज्ञ करती हूँ सर। तो इसका हम्म। परिणाम ये हुआ कि कोरोना काल के बीच में मेरे बच्चे भी मेरे घर घर ही रहे थे, तो घर हम्म। मैंने बच्चों को बिठाया। और एक नई बात मैंने ये देखी बच्चों के सामने से कि मेरे को यूं लगता था कि मेरे बच्चों में ये संस्कार मेरे वाले नहीं है, कि यज्ञ यज्ञ का वो कुछ नहीं जानते, मेरे मन में यही था। तो मैंने ये मेरे को इतना अचरज हुआ कि बड़ा और छोटा बेटा दे के शब्दवाणी लेके खुद और जोर जोर से वो तो उच्चारण बोले जा रहे हैं शब्दों के, और उनको तो ध्यान था। तो फिर मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं दिल से खुश भी हुई कि हाँ कहीं ना कहीं तो इन तक पहुंची है बात। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। संस्कारों वाली बात है तो कहीं ना कहीं पहुंची है। ये मैं ईश्वर का कुछ शुक्रिया करती हूँ कि क्या भगवान ने उनको थोड़ा बहुत सद्बुद्धि दी है। और सबसे बड़ी बात यही रही कि कोरोना काल में भगवान की दया से किसी को भी कुछ भी नुकसान भी नहीं हुआ, किसी को कोरोना भी नहीं हुआ, कभी बुखार भी, सिर दर्द भी नहीं हुआ सर। बहुत मैं बढ़िया। डेली बहुत। यज्ञ करती थी और डेली बच्चों के, क्योंकि उस टाइम में हम सारे फ्री थे घर में और घर में ही रहना था, बाहर भी नहीं जाना था। तो हम डेली यज्ञ भी कर लेते, कीर्तन भजन कीर्तन भी कर लेते बैठ के, और टाइम भी बिता लेते खुद का कि हाँ देखो। और बच्चे भी बहुत खुश और हम भी बहुत खुश। तो इसका परिणाम हुआ कि घर में ना ही तो कोई कीटाणु घुसे, ना शरीर में घुसे, और बीच बीच में योगा भी होता रहा सर। तो हम्म, सब कुछ बहुत ही अच्छा लगा मेरे को उस वक्त। बहुत बढ़िया। हाँ जी, अच्छा, मेरे चलते जिंदगी के वो चलते कोरोना ये काल के दिन बहुत बढ़िया जी थे। अच्छा, हाँ जी। चलते चलते क्या है कि मैं एक ट्रिक महिलाओं के लिए ही पूछना चाहूंगा। अच्छा सर। वो है टाइम मैनेजमेंट की जो सबसे बड़ी समस्या होती है। तो वो कहीं बीच में ये ट्रिक जो है वो आ, एक तो मेरे ध्यान में आ रही है ट्रिक कि भाई ये अच्छा टाइम सर। कैसे निकालता है। हैं? अच्छा जब सर। माथा में पड़ा है नहीं तो हाँ। सारी चीजें याद आ जावे हाँ सारी है कि याद आ नहीं? जाए। हैं? जितने दिन धाको हाँ जी। दिखा तो चलन दो, है कि नहीं? चालन दो। हाँ जी। है कि नहीं? तो आज फिर अपनी बहाने बड़ी ढूंढते हैं कि कमजोरी। बर्गर हाँ टाइम जी, को नहीं, टाइम को कमजोरी नहीं, है। टाइम को नहीं, टाइम को नहीं, ये हमारा चलता ही हाँ है जी। कि नहीं? हाँ तो जी। अब ये टाइम मैनेजमेंट जो है ये कैसे
आपने कैसे किया? शायद उनमें से कुछ पॉइंट्स हमारी अन्य जो महिलाएं हैं वो सीख जाएं। वैसे तो आप वहाँ सिखाती ही होंगी, वो हाँ जी। टिप्स वो बता के जाएं आप जरूर। नहीं, टाइम मैनेजमेंट का तो ये सर है कि अपने योग को अपनाएंगे ना तो अपने आप ही फ्रेश मूड हो जाएंगे। फिर काम, घर का काम अपने को, जो हम काम 2 घंटे में पूरा करते थे, वे 15-20 मिनट में ही काम पूरा हो जाता है। अच्छा। हाँ जी, इतने एक्टिव हो जाते हैं हम कि नींद तो कोसों दूर भाग ही जाती है। और उसके बाद में भी हम टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में, मतलब घर का टाइम वो याद ही नहीं रहता। खुद की सेहत जरूरी है सर। खुद की हम्म सेहत, स्वस्थ होंगे हम तो अपने आप ही टाइम ही टाइम है अपने पास में। आराम से स्टडी भी कर सकते हैं। यानी पहले कि जैसे 10 सालों में, आपको मैं बता दूं कि 10 सालों में मैंने कभी भी बुक नहीं उठा के देखी थी। पहले जब मैं रोगी रही हूँ तो मैंने कभी न्यूज़पेपर भी पूरा नहीं देखा था सर। अच्छा। फिर से एक बार डिस्कनेक्ट हो गए हैं, दोबारा जोड़ते हैं। ओम प्रकाश भोजनसरिया, किसान पुत्र प्रेम मंडा जी, राजवीर जाट, गुट्टू साहब और कृष्ण कुमार, युद्धवीर भाम्बू, आशीष बिश्नोई, सब लोग देख रहे हैं। और एक बार फिर सुनीता जी डिस्कनेक्ट हुई हैं। हाँ, आ गया है संदेश। जोड़ो जोड़ो। अच्छा। हाँ जी। हाँ जी सर, नमस्ते। जी। तो मैं समझती हूँ सर कि लेडीज को इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए टाइम मैनेजमेंट की, तो हम्म। क्योंकि टाइम तो सबके पास ही एक जैसा ही होता है सर। हम्म। हाँ जी। तो तो उसमें 24 घंटे एक ही में, और हालात में काम मैं करना खुद की, है। हाँ जी, खुद की मैं आपको बता रही थी कि मैंने कभी बुक वगैरह या कुछ भी नहीं उठा के देखा, क्योंकि मैं रोगी थी। और हम्म। रोगी को अपने रोग के अलावा कुछ भी टेंशन है, और वो ज्यादा से ज्यादा घर वालों को क्या देगा, टेंशन ही देगा। हाँ जी। तो उसके बाद बिल्कुल। में वो पहले वो टाइम था कि लेटे ही लेटे रहो, दवाइयां खाते हम्म, रहो और बस चारपाई पे पड़े रहो। और जी हाँ। और उसके बाद में यही है कि अभी जो है मैंने योग अपनाया है। योग के अपनाने के बाद में देखिए कि टाइम ही है। वापस बुक उठाई थी एक बार, तो सच बताऊं, मैं दिल से बता रही हूँ कि मेरे को यूं लगा कि मैं छोटी बच्ची वापस हो गई हूँ। पता नहीं अच्छा। कहाँ से इतनी इतनी पुरानी यादें आने लगी मेरे को कि ओ, देखो। हाँ जी। जो बातें दवाइयों के कारण मेरे दिमाग में ही दब गई थी एक हिसाब से। और दिमाग इतना सुन्नापन हो गया था, इतनी हाई डोज की दवाइयां ले लेके वो मेरी याददाश्त वापिस आने लगी। और इस प्रकार से योग से मेरे को इतना, आप समझ ही नहीं सकते कितना फायदा हुआ। तो उसके बाद में हम्म, मेरा अपने आप ही दिल करने लगा कि मैं कोई बुक पढूं, न्यूज़पेपर पढूं, कहीं से कोई ना कोई समाचार पढूं, या मेरे को कोई चेंज हुआ तो वो अपने आप ही माइंड चेंज हो जाता है, अपने आप ही टाइम मिल जाता है। थोड़ा बहुत आहार विहार में भी करना पड़ता है हमें, चीजों में भी थोड़ा सा, खान पान में भी अपने को करना पड़ेगा, पर वो अपने आप हम्म, सेट हो ही जाता है सर। उससे हम्म। घबराने की जरूरत नहीं है महिलाओं को कि यानी हमें कि टाइम सारा नहीं काम मिलेगा। करके, ये अतिरिक्त काम करके भी आपके पास टाइम बच जाता है? खूब बच जाता है सर, मैं तो अच्छा। समझती हूँ। ये हाँ देखिए जी। कितनी बड़ी बात और बताई आपने। सारा घर का काम मैं खुद करती हूँ, किसी से नहीं करवाती, कोई भी हेल्प नहीं लेती हूँ अभी तक मैं। हम्म। हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी। हाँ, और कोई बात रह गई हो आपके दिल में जो आपको बहुत ही नहीं जरूरी सर, आप पूछ लगती हो सकते हो, कि कुछ पूछना बताने चाहो तो। लायक है, सबके लाभ की है, तो स्वागत है आपका। अच्छा सर, देख लो सर, आप कुछ पूछना चाहो तो मैंने तो आपको। नहीं, इंटरव्यू तो है ही नहीं है ये। हाँ जी। इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर का तो प्रोग्राम है ही नहीं है। सही बात है सर। तो और कुछ नहीं कहना चाहेंगे आप अभी?
ठीक है। और तो सर क्या करूं। तो हाँ जी। सुनीता बिश्नोई जी, आपने हाँ जी। आज समय निकाला और बहुत ही जरूरी बातें और बहुत ही क्या कहते हैं, जैसे टिप्स होती हैं, हाँ इस जी। तरीके से आपने सार के रूप में निचोड़ के ये बातें जी। सबके समक्ष रखी हैं, जो सबके लिए बहुत ही लाभकारी हैं। और बहुत सारे हमारे जो वो है ना, टाइम को नहीं वाला हाँ फार्मूला, जी। हाँ जी। हाँ उसके जी। ऊपर बहुत ही ज्यादा असर करने वाले हैं। तो हाँ मेरे जी। ख्याल है कि अब हमारे भागीवादी। दर्शक और दर्शकनियां वो सब लोग जो हैं इनको महसूस करेंगे कि भी कुछ करेंगे तो टाइम निकल जाएगा। हाँ जी। और एक वो बात याद आ जाती है दिहाड़िए वाली। हाँ एक जी। दिहाड़िया तो होता है कि वो भाग भाग के काम करता है, तो और भी जो काम उसको दिया उसके अलावा भी कई काम कर देता हाँ जी। है कि नहीं? और वो थकता भी नहीं है। और एक होता है, उसको एक काम दिया होता है, वो एक काम को भी धीरे धीरे, वो मतलब है कि वो हिलता डुलता दिखाई देता है कि भाई हाँ जी। हाँ कोई जोर आदमी से। हिल रहा है, काम मजदूर लगा हुआ है। हाँ तो जी। ये दो प्रकार के मतलब आपने एक तरह से दृश्य पेश किए हैं कि भी चलो ठीक है कर लेंगे जी, कर लेंगे जी, भांडा है, चलो एक कर रोटी खानी है तो दो भांडा है, दो ही मांज लियो, बाकी बाद में मांज लियांगा, है हाँ ना? हाँ, बाद में कर लेगा जी। तो हाँ जी। इस तरीके से क्या कि वो तो फिर काम तो बढ़ता ही रहेगा, फिर टाइम निकलेगा कहाँ से, है ना? इतने में कोई सहेली आ जाएगी, और इतने में फिर दोपहर के खाने के बर्तन इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ जी। तो काम वो तो तो हम है बढ़ाते ही। ही रहते हैं। हाँ जी, वो तो लेडीज के चलना ही चलना है कार्य तो। तो इस तरीके से हमारे काम बढ़ते रहते हैं और हाँ जी। समय की कमी होती रहती है। जब इस तरीके हाँ से जी। करेंगे तो काम भी सारे हो जाएंगे और समय भी हमारे पास बहुत सारा बच जाएगा। जी। और अब मैं सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि आज अ, सुनीता बिश्नोई जी, सह हाँ जी। प्रभारी अ, नोहर, पतंजलि पीठ की, उनसे जी। हम सहज चर्चा कर रहे थे। और बहुत ही सहज भाव से इन्होंने सरलता से जैसे अपने आप को आगे बढ़ाया और लोगों को भी जीना सिखाया, स्वस्थ जीना सिखाया। जीना सिखाना एक अलग बात है, स्वस्थ रूप से जीना भी सिखाया है। और भी लोग जुड़ रहे हैं, इनको हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, शुभकामनाएं हाँ देते जी। हैं, आशीर्वाद देते हैं। और सभी दर्शकों से निवेदन है मेरा कि ये जो आज का अंक है, ये फेसबुक वाल पे भी मेरे उपलब्ध रहेगा, और सुनीता जी की फेसबुक वाल पे भी उपलब्ध रहेगा, हाँ मेरे जी। ट्विटर पर भी उपलब्ध रहेगा, कू ऐप के ऊपर भी उपलब्ध रहेगा, और मेरे फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध रहेगा। और जो हाँ पिछले जी। 21 तारीख को हमने यूट्यूब चैनल जुलाई में बनाया है, उस पर भी ये कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आप कभी भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। और इतने प्लेटफॉर्म आपको बता दिए हैं। और जो यूट्यूब है उसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि संख्या बढ़े इसकी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कार्यक्रम पहुंचने लगे। क्योंकि उसके अंदर सहज चर्चा और अटपटे सवाल, चटपटे जवाब, या कुछ छोटी रोचक कहानियां मेरी छोटी छोटी उसके अंदर मैं डालता हूँ, बहुत ही मनोरंजक। तो हाँ सब जी। लोगों तक पहुंचाना आपका काम है, बनाना मेरा काम है। तो ये सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है। और इसके साथ साथ ही सुनीता बिश्नोई जी को, आपकी पूरी टीम को, आपके पूरे परिवार को, और हाँ जितने जी। भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं सहयोगी, और भी लोग जुड़ेंगे भविष्य में। हाँ हैं, जी। कहते हैं ना कि हम रहें ना रहें, लोग तो जुड़ते चले जाते हैं, कारवां नहीं, चलता रहता है। सही बात है सर। बढ़ता रहे हमारी पूरी टीम, जितने भी मैं और मेरे दर्शक जितने भी हैं इस कार्यक्रम के, और आपके भी बहुत सारे दर्शक इसके साथ जुड़े। तो हाँ जी। सुनीता जी, आपसे निवेदन रहेगा कि जितने लोगों के नाम आप नहीं पढ़ पाए हैं, कोई बात नहीं है, हाँ इसके जी। बाद आप मैं सबको माफी चाहती हूँ उनसे, हाँ लाइक कर जिनके देना। नाम मैं नहीं, नहीं पढ़ माफी का पाई। काम नहीं चलेगा। अच्छा कार्यक्रम सर। संपन्न होगा उसके बाद इसको लाइक कर देना, रिप्लाई में जो भी आप उचित समझें, उनको सम्मान सहित जो भी उचित उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं, ताकि हाँ उनका जी। भी मान सम्मान रहे कि जी कम से कम सुनीता जी ने ये भी हमारा। मैं सर दर्शकों से कहना ही चाहूंगी कि मेरे पास जो था वो मैंने आपकी थाली में परोस दिया है, और आगे आपकी मर्जी है, जो आप करें।
पर लाइक एंड शेयर और कमेंट जरूर करें। प्लीज मुझे बताएं कि हाँ, कैसा ये लगा। चल रहे हैं, ये सारे आपको दिखाई देंगे। जैसे अब मैं इसको सेव कर दूंगा उसके बाद सब दिखाई देंगे आपको, और अच्छा सर। उनको पढ़ करके आप उनको लाइक और जो भी है रिप्लाई आपने करनी है, ताकि इनका भी मान सम्मान हो सके। और हाँ जी। जो भी आपने परोसा है वो ठीक बात है। अब ये खाने वाले के ऊपर निर्भर करता है हाँ कि जी। वो किस तरीके से खाता है। सही बात है सबड़का सर। नहीं तो खावा है, ये चम्मच से खाता है। हाँ जी। है कि नहीं? ये प्लास्टिक वाले चम्मच से खाता है कि स्टील वाले से खाता है, या सोने के चम्मच से खाता है कि चांदी के चम्मच से खाता है। हाँ आपने तो जी। परोस दिया। अब ये खाने वाले के निर्भर है कि वो कैसे सुड़कता है उसको, कि खूब अच्छी हाँ तरह जी। से चबा चबा के खाता है कि साबुत निगलता है। तो हाँ बहुत जी। सारे आगे डिपार्टमेंट हो जाते हैं। तो आशा करेंगे कि आपकी बातों का सब लोगों के ऊपर स्वास्थ्य का लाभ हाँ देने जी। वाला प्रभाव पड़ेगा। सुनीता जी, बिश्नोई जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस हाँ मंच सर, पर एक आए। बात और कहना चाहती हूँ सर मैं। जी। सुबह, हाँ जी, कल के दिन में माँ अमृता देवी के शहीदी दिवस है, जो विश्नोई जाति की थी और पेड़ों के लिए अपनी शहीद हुई थी। बहुत बहुत नमन। हाँ जी। बहुत उनको बहुत भी नमन। मेरा, यहाँ से भी मैं भी नमन करती हूँ उनको। और ये बात भी सही है सर कि उन्होंने, उनके पीछे 363 विश्नोई शहीद हुए थे उनके साथ में। बिल्कुल पर बिल्कुल एक बिल्कुल। महिला ने ही पहली हिम्मत दिखाई थी। इसीलिए महिलाओं से यही है उम्मीद कि वो भी अपनी हिम्मत दिखाएगी मेरे द्वारा। सर, बहुत बढ़िया, उनको बहुत बढ़िया, प्रणाम जी। बहुत अच्छा संदेश दिया आपने। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर आपका भी।